नमस्कार साथियों। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं या परचेज कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रजिस्ट्री के दिन आप क्या क्या सावधानी बरतें। आप या आपका कोई जानने वाला या घर परिवार का कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो आपकी ये जानकारी आपके सगे संबंधियों साथियों के लिए एक वरदान साबित होगा, जिससे वह धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 है साथियों, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक के विषय में। पूरे डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें, किसके माध्यम से चेक करें। दूसरा, पैसे के लेन देन के संबंधी सावधानी। तीसरा, सेल डीड चेक। चौथा, रजिस्ट्री के बाद की गई प्रक्रिया। देखिए साथियों, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो टोकन मनी या बयाना आपको तब देना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए हों। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए आप प्रॉपर्टी का जो है बयाना या टोकन मनी ना दें। आप देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट का सेक्शन 3 या आप स्वयं रजिस्ट्री विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, उसमें भी स्पष्ट नोटिस है कि क्रेता अपनी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल स्वयं करे। बाद में कोई विवाद होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अब जांच पड़ताल क्या क्या करें, क्या चेक करें, कैसे चेक करें। तो साथियों, सबसे पहले आप देखें ज़मीन का म्यूटेशन। दूसरा, रजिस्ट्री चयन देखें। आदेश दाखिल खारिज का देखें। विक्रेता का अंश देखें, की गई ज़मीन। और धारा 143(80) का आदेश चेक करें। धारा 98 का उल्लंघन ना हो। केस पेंडिंग और लोन संबंधी जांच करें। लेआउट चेक करें। साथियों, आप जब मूल डीड देख लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर कोई लोन नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर। अब साथियों, आपका डॉक्यूमेंट चेक हो गया। इन सभी विषय में आप डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। आपका समझिए डॉक्यूमेंट चेक हो गया, तब आगे की क्या प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट चेक हो गया, आपका दिन फिक्स हो गया, रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई, आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो वहाँ रजिस्ट्री के दिन आपको क्या सावधानी बरतनी है। आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो पैसे के लेन देन से संबंधित सावधानी साथियों, सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करें कि आपका सर्किल रेट क्या है, उससे कम प्रतिफल की धनराशि कभी न दिखाएं। प्रतिफल की जो धनराशि होगी साथियों, वो सर्किल रेट के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो आपका ज़्यादा स्टाम्प लगेगा। प्रतिफल की धनराशि जो है सर्किल रेट के बराबर होगी तो उतने पे स्टाम्प लगेगा, लेकिन कम आप किसी कीमत पर ना करें। आप प्रयास करें कि पैसा चेक या बैंक द्वारा ट्रांसफ़र करें, ऑनलाइन दें। कैश में कभी जो है लेन देन ना करें। किसी भी सूरत में दोस्तों कैश में लेन देन का प्रयास ना करें। पैसा रजिस्ट्री के दिन ही देने का प्रयास करें। जिस दिन आपको रजिस्ट्री करानी है उसी दिन सुबह में ट्रांजैक्शन करें या चेक दें। चेक दें तो तुरंत आके दें, ट्रांजैक्शन करें तो डीड तैयार हो जाए, चेक कर लें। उसके बाद रजिस्ट्री के जस्ट पहले आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके IGRS कर दें। अब पैसे के लेन देन की बात हो गई तो सबसे ज़रूरी चीज़ साथियों ये आती है कि सेल डीड को चेक करना। आपके एडवोकेट ने सेल डीड तैयार कर दी, सब कुछ तैयार कर दिया, उन्होंने चेक भी कर लिया, लेकिन साथियों आप एक बार सेल डीड ज़रूर चेक करें। सेल डीड आप चेक करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो कभी बैनामा कराए नहीं है, जो रजिस्ट्री कराए नहीं, पहली बार करा रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम चेक क्या करें। तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि विक्रेता का नाम और पता सही सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद अपना नाम, पता, एड्रेस देखिए सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये गलत होगा साथियों तो दाखिल खारिज में प्रॉब्लम आएगी। खाता संख्या देखें, खसरा संख्या, गाटा संख्या देखें सही सही लिखा है कि नहीं। ऑनलाइन चेक मग के माध्यम से दिए हैं तो चेक संख्या देखिए। ऑनलाइन किए हैं, RTGS किए हैं तो RTGS संख्या देखिए। पैसा देखिए कि कितना दिखाया गया है, कितना हम दे रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्री की चौहद्दी आप देखिए, चौहद्दी क्या लिखी गई है उसका मिलान करिए। क्षेत्रफल और विक्रय किया गया भाग देखिए।
आप जो प्लाट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, आपको कितना बताया गया है, कितना विक्रय किया गया है, घाटा संख्या मिल जुमला है, कैसा है, पूरा आप एक बार जरूर पढ़ें साथियों। लेन देन, पैसा, स्टाम्प आदि सब कुछ सही रहा तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अब अगर आपकी रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया क्या है? तो अब आप अपने अधिवक्ता वकील के माध्यम से अपने प्रॉपर्टी प्लाट का दाखिल करेंगे तहसीलदार के यहाँ। दाखिल खारिज साथियों 35 दिन बाद आपकी तारीख लगेगी, डेट लगेगी, और सब कुछ सही रहा तो 60-65 दिन, मैक्सिमम 90 दिन, थोड़ा बहुत कार्यालयी लेट की वजह